मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सबों का धन्यवाद करते हैं। आइए हम आज एक बार फिर से आपको परमेश्वर के वचन से अवगत कराते हुए आगे कुछ बातों को बताने के लिए चाहते हैं। आज का पवित्र शास्त्र का किताब लूका अध्याय उसका हम 9 उसका 55 पद पढ़ के आपके बीच में कुछ बातों को रखने के लिए चाहते हैं। लूका 9 अध्याय उसका 55 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है, परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। मेरे प्रियो, तो हम आज बात करेंगे कौन कौन सी चीजें मनुष्य को नाश करती है, उसके विपरीत कौन सी चीजें अपनाने से मनुष्य नाश होने से बच सकता है। तो पहली बात जो है मनुष्य को नाश करने वाला वो है अहंकार, और बचाने का जो प्रक्रिया है यदि मनुष्य अपने अंदर नम्रता लाए बचेगा। दूसरी बात मनुष्य को जो नाश करने वाली वो चीज है वो है अज्ञानता। अज्ञानता, ज्ञान की अभाव, उसका उल्टा यदि मनुष्य बच सकता है तो परमेश्वर का सच्चा ज्ञान से। सच्चा ज्ञान यदि परमेश्वर के बारे में है तो मनुष्य नाश होने से बच सकता है। नाश दो प्रकार का होता है मेरे प्रियो, हम बताते चले कि नाश दो प्रकार का होता है। एक शरीर का नाश जो कि सबका होना एक दिन निश्चित है, और दूसरा आत्मा का नाश। बहुत से लोग बोलते हैं कि आत्मा का नाश नहीं होता है, लेकिन आत्मा का नाश किस प्रकार से होता है वो आपको हम बताते चले। आत्मा का नाश जो है, जिसकी आत्मा नरक में जाती है उसे नाश का स्थान बोलते हैं, अर्थात तो वहां पर करवाहट, दुख, पीड़ा होता है, तो नाश से भी बदतर वो जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमको परमेश्वर नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई भी जगह नहीं बना है जहां पर परमेश्वर नहीं है। केवल एक जगह छोड़ करके, वो है नरक की आग। नरक के आग से परमेश्वर अपने आप को अलग रखा है। इसलिए जो लोग बोलते हैं हमें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, उसे परमेश्वर नरक के आग में डालेगा, जहां पर आत्मा का तड़पना, रोना, पिसना, दांत का किड़किड़ाना होगा। वहां पर और कुछ नहीं बातें हैं। तो वैसे लोग नरक में जाएंगे जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है करके बोलने वाला। और तीसरी बात, आज्ञा उल्लंघन करने वाला। जो परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन करता है, तो परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन से क्या होता है, नाश आती है मनुष्य के जीवन में। और ठीक विपरीत क्या है, जो परमेश्वर के आज्ञाकारिता में चलेगा वो नाश से बच पाएगा। और चौथी बात, अपवित्रता। जिसके जीवन में पवित्रता नहीं है, अपवित्र जीवन जी रहे हैं, वो नाश की ओर जाएंगे। ठीक उल्टा क्या है, जो पवित्र जीवन जीने वाले हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके चलने वाले हैं, वो क्या होगा, नाश से बच जाएगा, नाश होने से बचेगा। और पांचवी बात, आलस। आलस जिसके जीवन में है, अरे अभी तो हमारा जवानी ही चल रहा है, अभी तो बहुत समय है बुढ़ापा आने में, बुढ़ापा में हम परमेश्वर को याद करेंगे, धर्म का काम करेंगे, धर्मी बनेंगे, अभी जितना मर्जी है हम पाप करें, कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोग क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ऐसे लोगों का आत्मा नरक में चला जाएगा। इसलिए अभी आपको समय है तो आप आलस ना करें, परमेश्वर से जरूर अपने पापों के लिए क्षमा मांगे, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा, क्षमा देगा। और उल्टा क्या है, तत्परता दिखाना है। आलस्य के विपरीत उल्टा क्या होता है, तत्परता। मतलब तुरंत यदि आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आया है, परमेश्वर आपके मन को छुआ है, बात किया है, तो आप तुरंत प्रभु के सेवा में लगे, प्रभु का बातों के पीछे आप चलना शुरू करें, तब आपका जीवन नरक में जाने से बचेगा। और छठवीं बात, अविश्वास। जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं, वो क्या होगा, नाश होगा। ठीक विपरीत, यदि आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु ही उद्धार करता है करके अपने व्यक्तिगत रूप से अंगीकार करते हैं, तब आप नाश से बच जाएंगे। और आखिरी बात, अंधकार में। जो लोग अंधकार में चल रहे हैं, किसी प्रकार का उनके जीवन में कोई अच्छी काम नहीं हो रहा है, वो अंधकार में चल रहा है,
अपने ही मन से चल रहे हैं, अपने ही बुद्धि से चल रहे हैं, वो अंधकार में जी रहा है। ठीक है, उसके उल्टा यदि आप परमेश्वर के वचन के ज्योति में चलेंगे तब आपका जीवन नाश होने से बच जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आप ऐसे सारे चीज़ों से बचे जो नाश की ओर ले जाती है, तो आइए प्रार्थना करेंगे। अहंकार से, अज्ञानता से, आज्ञा उल्लंघन करने से, अपवित्र जीवन जीने से, आलस्य का जीवन जीने से, अविश्वास का जीवन जीने से, अंधकार में चलने से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर आपको उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए सहायता करेगा। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जो भी वचन को सुनेंगे परमेश्वर पिता, देखेंगे, साझा करेंगे प्रभु जी, उन सबों के जीवन से प्रभु जी आपका नाम महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। मन फिराव का अवसर दीजिए, प्रार्थना का जीवन दीजिए। धन्यवाद खुदा बाप, आपने प्रार्थना सुना। जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।